सलमा एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। वहाँ उसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई। वह सलमा से रोज़ कहती, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाएं, मुझे बहुत दर्द होता है। क्योंकि आज के दौर में इंसान सिर्फ वही करता है जिसमें उसका फ़ायदा हो, बिना अपने फ़ायदे के कोई किसी की मदद भी नहीं करना चाहता। उसका नाम सलमा था। उसकी उम्र 35 साल थी। वह अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई सहारा नहीं था। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। उसके पति के मौत के बाद वह अपने माँ के घर वापस आ गई। बचपन में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया था। तभी से उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला था। सलमा की शादी के बाद उसकी माँ अकेली हो गई थी। उसकी माँ ने सलमा से कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन सलमा ने मना कर दिया क्योंकि अब उसे दूसरी शादी नहीं करनी थी। उसे अपनी माँ के साथ रहना था, क्योंकि उसकी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ सलमा के लिए जी थी। अब उसका फ़र्ज बनता था कि सलमा भी अपनी माँ के लिए कुछ करे। बुढ़ापे में उसकी माँ लोगों के कपड़े सीकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आजकल उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। सलमा ने माँ से कहा कि आप कपड़े सिलना बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं कोई ना कोई काम देख लूँगी। सलमा ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसीलिए 10th के बाद ही उसकी माँ ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर दी। उसे किसी भी स्कूल में जॉब मिलनी मुश्किल थी। सलमा ने अपने पड़ोसियों से कह रखा था कि कोई काम हो तो उसे बताएं। उसने अपने दोस्तों से भी पूछा, अगर उसके लिए कोई जॉब हो तो प्लीज़ उसे बताएं। तब उसकी एक दोस्त ने उसे बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक औरत की ज़रूरत है। सलमा ने उससे पूछा कि वहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, तो उसकी दोस्त ने उसको बताया कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। उसे नौकरी के बारे में बताया गया था, तो उसने सोचा कि यह बात सलमा को बता दे, शायद उसका काम बन जाए। फिर वह बोली कि तुम खुद वहाँ जाओ और बात कर लो। सलमा ने अपने दोस्त से वहाँ का पता लिया और अगले ही दिन वह अनाथ आश्रम में चली गई। जब वह वहाँ पहुँची तो वह एक घर की तरह बना हुआ था। सलमा गेट के अंदर गई। वहाँ ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर कुछ बच्चे विकलांग भी थे। वह घर अंदर से काफ़ी बड़ा बना हुआ था। उसमें बहुत सारे लोग थे। वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जहाँ एक गार्ड रहता था। सलमा ने एक बच्चे से ऑफिस का पता पूछा तो उसने बगल वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया। सलमा वहाँ पर चली गई। अंदर देखा तो वहाँ पर एक मैडम बैठी थी। सलमा ने उनसे अंदर आने को पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि आ जाओ। सलमा ने उन्हें बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने सलमा से उसका नाम और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। उन्होंने सलमा से कहा, ठीक है तुम कल से काम पर आ जाना, लेकिन हमारे यहाँ जो लेडीज़ काम करती हैं उन्हें यहीं रुकना पड़ता है, सिर्फ संडे को ही वह अपने घर जाती हैं। सलमा को यह बात सुनकर माँ का ख्याल आया। फिर मैडम ने कहा कि यहाँ हर समय बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, उनके पास हर समय किसी न किसी को रहना ज़रूरी होता है। वैसे यहाँ तुम्हारे अलावा 2-3 लड़कियाँ और हैं, लेकिन उन्हें और भी काम होते हैं। सलमा ने मैडम से पूछा, यहाँ पर मुझे क्या काम करना होगा? मैडम ने कहा, बच्चों को खाना खाने पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं। सलमा ने उनसे कुछ और बातें की और फिर वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। सलमा को वहाँ रुकने पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अपने माँ की फिक्र थी। वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब वह घर आई तो माँ ने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम नौकरी के लिए गई थी ना, नौकरी मिली या नहीं? उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने कहा, अगर तुम्हें यह नौकरी पसंद आई है और पैसे भी सही मिल रहे हैं तो तुम यह नौकरी कर लो, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अकेले रह लूँगी। सलमा ने उससे कहा, आपके लिए खाना कौन बनाएगा, मुझे वहाँ पूरे दिन रात रहना होगा। तो उसकी माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगी। वैसे दिन में सारा दिन खाली ही रहती हूँ, तुमने मेरे सिलाई का काम भी छुड़वा दिया, क्या मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती? सलमा ने कहा, ठीक है, पर आप अपना बहुत ख्याल रखना और दवाई भी समय पर लेते रहना। सलमा अपने कमरे में आई और अपनी अलमारी से कुछ कपड़े निकालकर बैग में रख लिए और कुछ ज़रूरी सामान भी रख लिया। अगले दिन वह अपनी माँ से मिली और अनाथ आश्रम के लिए निकल गई।
वह वहाँ जाकर मैडम से मिली। मैडम ने उसे उसका काम समझा दिया और उसका कमरा भी दिखाया। सलमा अपने कमरे में गई और अपना सारा सामान और कपड़े वहाँ पर रखे। उस कमरे में उसके साथ तीनों लड़कियाँ भी रहती थी, लेकिन उस समय कमरे में कोई नहीं था। उसने थोड़ा सा आराम किया और फिर वह बाहर आ गई। बाहर उसे वह लड़कियाँ मिली जो वहाँ पर काम करती थी। वह तीनों लड़कियाँ ही थी। उनमें से एक का नाम हीना था और दूसरी का नाम करीना था। पहले सलमा उनसे मिली और अपने बारे में बताया। उन्होंने भी सलमा को अपने बारे में बताया। फिर सलमा बच्चों के साथ खेलने लगी। दोपहर के खाने का समय हो गया तो वहाँ एक कमरा था जिसमें बच्चे खाना खाया करते थे। सलमा बच्चे को लेकर उस कमरे में गई और बच्चों को खाना खिलाने लगी। वहाँ पर एक आया खाना बनाने के लिए आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी। दोनों टाइम का खाना बनाना और सुबह का नाश्ता बनाना उसकी ही जिम्मेदारी थी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हीना और करीना की थी और सलमा बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती थी। उसका यहाँ पर अच्छा समय गुजर रहा था। बच्चे सारा दिन खेल में मग्न रहते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती थी। सलमा की यहाँ पर सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ रहकर उसने एक बात नोटिस की थी, यहाँ रोज़ कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट होता था। रोज़ कोई ना कोई फैमिली किसी बच्चे को लेने के लिए आती थी और मैडम उसे बच्चा दे देती थी। सिर्फ बच्चे अडॉप्ट ही नहीं होते थे, यहाँ बच्चे आते भी बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोग जो अनाथ बच्चों को यहाँ लेकर आते थे ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। आया बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उनकी वजह से बच्चों को रहने के लिए छत मिल रही थी और यहाँ मैडम बच्चों को हर चीज़ की सहूलियत देती थी। मैडम की बहुत अच्छी आदत थी। उन्हीं दिनों वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई जो कि 12 या 13 साल की थी। उसका एक पैर खराब था। वह जब यहाँ पर आई थी तो बहुत डरी सहमी सी थी। किसी से कोई बात भी नहीं करती थी। वह खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। एक दिन सलमा उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी और उससे पूछा कि वह किसी से बात क्यों नहीं करती है, तो उसने सलमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सलमा उसे रोज़ बात करने की कोशिश करती थी। अब वह सलमा से थोड़ी थोड़ी बात करने लगी थी। अब वह अक्सर उसके पास आकर बैठ जाती और उसके साथ ही रहती। वैसे तो सलमा सारे बच्चों से ही प्यार करती थी। वह जानती थी कि बच्चों के दिल बहुत कमज़ोर होते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं। उसे लड़की के साथ सलमा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वह लड़की बहुत घबराई हुई सलमा के पास आई और कहने लगी, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे सोने के बाद बहुत दर्द होता है। सलमा ने उससे पूछा, तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह यही कहती रही कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। सलमा ने कहा, ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। सलमा ने सोचा शायद कोई बच्चा होगा जो उसे रोज़ाना परेशान करता होगा, इसीलिए वह जगह बदलने को कह रही थी। सलमा ने हीना से कहकर उसकी जगह बदलवा दी और फिर सलमा बच्चों के साथ जाकर बैठ गई। सलमा का कमरा बच्चों के कमरे से थोड़ी ही दूर पर था। उसे अनाथ आश्रम में 60 से 70 बच्चे थे, लेकिन लड़कियों का कमरा अलग था और लड़कों का कमरा अलग था। मैडम हर चीज़ का वहाँ खुद ख्याल रखती थी और बच्चों के लिए हर तरीके की सहूलियत भी रखती थी। सब लोग ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन जब सलमा उठी तो रोज़ की तरह अपने काम में लग गई। जब दोपहर का खाना खाने का समय हुआ तो सलमा रिंकी के पास गई और उससे जाकर पूछा, अब तो तुम्हें नींद अच्छे से आई होगी, अब तो मैं तुम्हारी जगह भी बदलवा दी थी। लेकिन वह रोज़ की तरह आज भी उदास थी। उसने सलमा से अभी भी वही बात कही कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाओ, यहाँ मुझे बहुत दर्द होता है। सलमा ने उससे पूछा, अब कैसा दर्द? क्या अभी भी तुम्हें किसी बच्चे ने परेशान किया है? इतने में मैडम सलमा के पास आ गई तो उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने कमरे में चली गई। अब जब भी रिंकी सलमा से मिलती हमेशा यही कहती, लेकिन सलमा उसकी बात को टाल देती। उसे लगा शायद वह यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वह सलमा से ये बातें करती थी। लेकिन सलमा यह भी सोचती थी कि उसे यहाँ क्या परेशानी हो सकती है, यहाँ तो सब बच्चे बहुत खुश रहते हैं। फिर उसने सोचा क्यों ना आज मैं रिंकी के बिस्तर पर सो कर देखूँ, सब पता चल जाएगा वह झूठ बोलती है या फिर सच।
आज सभी ने रात का खाना खाया और उसके बाद सलमा रिंकी के पास गई और रिंकी को अपने कमरे में सुला दिया और खुद उसकी जगह पर लेट गई। थोड़ी देर बाद ही सलमा को नींद आ गई। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर को छुआ। उसने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। फिर अचानक से उसे एक चुभन सी महसूस हुई। उसने चादर हटाकर देखा तो उसे वहाँ पर कुछ लोग नजर आए। वह लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन सलमा उन्हें ठीक से नहीं देख सकी। उससे पहले ही वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो सलमा अपनी जगह पर ही सो रही थी। उसके सर में हल्का सा दर्द था, आंखें लाल हो रही थी। सलमा को अपनी तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी। उसने उठकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया और दवाई ली और रोज की तरह अपने कामों में लग गई, क्योंकि उस रात के बारे में कुछ याद नहीं था। दोपहर के समय रिंकी फिर से सलमा के पास आई और उससे पूछने लगी कि दीदी, क्या आपको भी दर्द हुआ था? सलमा ने उससे कहा, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, तुम सिर्फ मुझे बहाना करती हो। आज से तुम अपनी जगह पर ही सोओगी और आगे से मुझे ऐसी कोई बात भी नहीं करना। रिंकी अपना छोटा सा मुंह लेकर कमरे में चली गई। सलमा सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ रात में ऐसा क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अगले दिन रविवार था। सलमा अपने घर अपनी माँ से मिलने चली गई। जब वह घर पहुँची तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे उसकी नौकरी के बारे में पूछने लगी कि तुम वहाँ खुश तो हो ना, तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाया जाता है। सलमा ने अपनी माँ को वहाँ के बारे में सब कुछ बताया और खर्च के पैसे माँ के हाथ में दिए। उसकी माँ बहुत खुश हुई और उससे दुआएं देने लगी। अगले दिन सलमा अनाथ आश्रम के लिए निकली। वहाँ जाकर वह अपने काम में लग गई। शाम का खाना खाने के लिए जब सभी लोग आए तो हिना से सलमा ने रिंकी के बारे में पूछा। हिना ने सलमा को बताया कि तुम्हें नहीं पता, उसे तो एक आदमी ने अडॉप्ट कर लिया और वह कल ही उसे लेकर चले गए थे। सलमा यह सुनकर बहुत उदास हुई, क्योंकि वह रिंकी के बहुत करीब हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात की भी खुशी भी होगी कि रिंकी को माता पिता मिल गए होंगे और वह अब वहाँ पर अच्छा जीवन व्यतीत करेगी। अब वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बन जाएगी। उसे रिंकी की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अपने आप को बच्चों में बिजी कर लिया था। यहाँ उसे एक बात बहुत हैरान करती थी कि यहाँ रोज़ाना बहुत बच्चे आते थे और रोज़ाना ही बहुत से बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते थे, वरना लोग अनाथ बच्चों को गोद नहीं लेना चाहते और अगर लेकर भी जाते तो उन्हें नौकर बना कर रखते हैं। लेकिन यहाँ तो रोज़ाना बहुत बच्चे अडॉप्ट किए जाते थे, पर हर आदमी बच्चों को अपनी संतान बनाकर ही ले जाता था। उसे यह बात बहुत परेशान कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है, लेकिन यहाँ किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। अगर वह ज़्यादा छानबीन करती तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाती और उसे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। अगर उसकी यह नौकरी छूट जाती तो पता नहीं उसे कहीं और नौकरी मिलती या नहीं। एक दिन सलमा ने हिना से पूछ लिया, यहाँ इतने सारे बच्चे अडॉप्ट कैसे होते हैं, वरना लोग तो अनाथ बच्चों को लेना भी नहीं चाहते। हिना ने कहा कि यहाँ की मैडम बहुत अच्छी है, वह बहुत लोगों को जानती है, जिस वजह से यहाँ ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट होते हैं। और वैसे भी दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है भगवान उनके दिल में अनाथ बच्चों के लिए दया डाल देता हो। उसकी बात सुनकर सलमा खामोश हो गई। उसे यहाँ काफ़ी समय हो गया था। यहाँ रोज़ ही बच्चे आते जाते रहते थे। एक दिन एक बच्ची सलमा के पास आई जो लगभग 11 साल की होगी। वह आकर सलमा से कहने लगी, दीदी, मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना, मुझे बहुत दर्द होता है। सलमा उसकी यह बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि यही बात उसे रिंकी ने भी कही थी और वह हमेशा यही बात कहती रहती थी। सलमा ने उससे पूछा, बेटा कैसा दर्द होता है? क्या तुम्हें कोई और बच्चा परेशान करता है? क्या तुम्हें बिस्तर में कुछ चुभता है? वह बच्ची रोने लगी और रोते रोते उसने सलमा को बताया। उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने इंजेक्शन लगाया हो। फिर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहता। जब वह सुबह उठती है तो उसके पूरे शरीर में दर्द होता है। सलमा के दिमाग में ऐसी बात आई जो वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने खुद से ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ कौन ऐसा करेगा? यहाँ तो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है, फिर ऐसी दरिंदगी इसके साथ कौन कर सकता है? सलमा उस बच्ची को अपने कमरे में ले गई और कहा कि मैं रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, घबराओ नहीं और तुम यह बात किसी को भी मत बताना। उस बच्ची की यह हालत देखकर सलमा को रोना आ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और मन ही मन में सोच लिया
इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह मैं पता लगा कर रहूँगी। इस बच्ची के साथ जिसने भी गलत किया है उसको छोड़ूंगी नहीं। जब रात हुई तो सलमा बच्ची के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ी दूरी पर लेट गई। उसने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने अपने ऊपर एक चादर ढक ली थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात होने को आई थी। रात के 1 बजे जब समय हुआ तभी किसी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जब सलमा ने चादर से चुपके से देखा तो वहाँ पर 2 आदमी उस बच्ची की तरफ आ रहे थे। वह दोनों आदमी उस बच्ची के पास गए और उसका मुंह बंद किया, फिर उसके इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद उसको गोदी में उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। यह देखकर सलमा के तो होश उड़ गए। वह जल्दी से अपनी जगह से उठी और उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगी। यह दोनों आदमी वही थे जो यहाँ पर अनाथ बच्चों को लेकर आते थे। सलमा ने सोचा कि मैं यह बात मैडम को बताती हूँ, लेकिन वह जब तक मैडम को जगाती और सब कुछ उनको बताती तब तक वह लोग निकल जाते। इसीलिए सलमा ने उसका पीछा करना सही समझा। जब वह उनका पीछा करते करते बाहर आ गई तो उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह आदमी गार्ड से बात कर रहे थे। गार्ड ने उनके बाहर जाने के लिए गेट भी खोल दिया। तब सलमा समझ गई कि गार्ड और मैडम जी भी इन सब में मिली हुई हैं। उनके निकलने के बाद ही गार्ड ने गेट बंद कर दिया। सलमा दूसरे गेट से बाहर गई तो सामने ही वह दोनों आदमी दिखाई दिए। वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब उसे एक दरवाज़ा दिखा जो टूटा हुआ था। सलमा उसी से कूदकर अंदर चली गई। फिर वहाँ पर देखा तो पूरे घर में अंधेरा था। अंदर जाकर उसने देखा कि एक कमरे की लाइट जल रही है। वह उस कमरे की तरफ गई तो उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके तो होश उड़ गए क्योंकि वहाँ 2 आदमी थे। एक आदमी खड़ा था और दूसरा बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। यह देखते ही उसकी चीख निकल गई। वह बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से आवाज़ लगा दी। उसने कहा कि छोड़ दो इस बच्ची को वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। उन्होंने सलमा को देखा और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ पर कैसे आई। यहाँ से सलमा ने फिर कहा छोड़ो इस बच्ची को। उसमें से एक आदमी सलमा के पास आया और उसके सर पर जोर से कुछ मारा जिससे कि वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसका सर घूम रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ था। सलमा हिम्मत करके खुद को उठाया और जब उठकर देखा तो वह एक अंधेरे कमरे में बंद थी। उसे बेहोश होने के पहले का सब कुछ याद आ गया और वह उस बच्ची के बारे में सोचने लगी। पता नहीं इन जालिमों ने उस बच्ची के साथ क्या किया होगा, वह किस हाल में होगी। इन सब में मैडम और वह गार्ड भी मिले हुए थे। सलमा के हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। वह सलमा को खाना देने आया था। सलमा ने उससे कहा मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो वह हंसने लगा और सलमा से बोला क्या हुआ, पहले तो बड़ा उछल रही थी, निकल गई सारी अकड़। पहले तो बहुत बोल रही थी। सलमा उसकी बात सुनकर रोने लगी। इस वक्त सलमा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह लोग बहुत खतरनाक और जालिम थे। सलमा के साथ कुछ भी कर सकते थे। उसने सलमा से कहा यह लो खाना खा लो क्योंकि रोने के लिए भी ताकत चाहिए होती है। फिर उसने सलमा के हाथ खोले और खाने की थाली उसके हाथ में देकर वहाँ से चला गया। सलमा ने उस खाने को नहीं खाया और सोचा कि हो सकता है कि इसमें कुछ उन्होंने मिला दिया हो ताकि वह उसको रास्ते से हटा सके। अब वह उनकी सारी हकीकत जान चुकी थी। वह लोग उसके साथ क्या करने वाले थे सलमा सब कुछ समझ चुकी थी। अचानक सलमा को रिंकी की याद आ गई। अब सलमा को उसके दर्द का एहसास हो रहा था और वह समझ गई थी कि रिंकी उससे क्यों कहती थी कि रात में उसे दर्द होता है और बेचारी मासूम बच्ची एक तो लावारिस, ऊपर से इसके साथ इतना गलत हुआ। भगवान इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। सलमा सोच भी नहीं सकती थी कि मैडम भी इन सब में मिली हुई होगी। उसने सोचा कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना यह लोग उसे भी मार डालेंगे। वह दरवाज़ा खोलने गई तो दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। उसने अपने कमरे के चारों तरफ देखा, वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने ऊपर देखा तो वहाँ पर एक खिड़की खुली हुई दिखाई दी लेकिन वह बहुत ऊपर थी।
फिर उसने कमरे में देखना शुरू किया। कमरे में साइड में एक टूटी टेबल पड़ी हुई थी और एक स्टूल रखा हुआ था। वह उस पर चढ़कर खिड़की से बाहर जा सकती थी। उसने जल्दी से खिड़की की तरफ रखा और उस पर चढ़कर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सलमा ने उसका शीशा तोड़ा और खिड़की से बाहर कूद गई। कूदने की वजह से उसकी टांग में चोट लग गई और उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वह अपनी परवाह किए बगैर गेट की तरफ गई। गेट भी बंद था। फिर उसने वहां से निकलने का दूसरा दरवाज़ा ढूंढा। पीछे की तरफ एक दरवाज़ा और था जिससे वह बाहर आई। थोड़ा आगे चलकर ही अनाथ आश्रम का गेट था और गेट पर वह गार्ड बैठा हुआ था। अगर वह सलमा को देख लेता तो दोबारा उसे पकड़वा देता, इसीलिए उसने अपना मुंह दुपट्टे से बांध लिया और छुपते छुपाते वहां से निकल गई। वह पुलिस स्टेशन की तरफ गई क्योंकि वह बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वहां बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा था और यह सब पुलिस को बताना बहुत ज़रूरी था। पुलिस स्टेशन वहां से काफ़ी दूर था। वह पैदल चलकर ही पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे वहां पर 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे। उसे डर लग रहा था क्योंकि वहां सारे के सारे मुजरिम ही थे। सलमा ने पुलिस वाले को सारी बात बताई। पुलिस वाले ने कहा कि क्या तुम्हारे पास इन सब का कोई सबूत है? सलमा ने कहा जी नहीं, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा तो फिर हम तुम्हारी कैसे मदद करेंगे और तुम्हारी बात कैसे मान सकते हैं? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, उन लोगों को फंसाना चाहती हो। सलमा ने पुलिस वाले को समझाया कि साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगी, इन सब में मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं तो सिर्फ मासूम बच्चों को बचाना चाहती हूँ। उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और मैं उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। पुलिस वाले ने कहा कि बिना सबूत के हम इन सब का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अदालत में सबूत चलते हैं। पुलिस वाले ने सलमा की सारी बातें सुनकर कुछ देर सोचा और फिर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और फिर उसने सलमा से कहा कि वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। सलमा वहां से अपने घर पर आ गई। उसने अपना सामान लिया और अपनी माँ का भी सामान लिया और माँ के साथ वहाँ से निकल गई क्योंकि हो सकता था कि वह लोग उसके घर पहुँच जाते। वह अपनी दोस्त के घर चली गई। उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस हालत में और इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सलमा ने कहा, आप चलिए, मैं रास्ते में आपको सारी की सारी बात बताती हूँ। फिर सलमा ने उन्हें रास्ते में सारी बात बता दी। उसकी माँ ने उसे शाबाशी दी और कहने लगी कि तुमने जो कुछ भी किया सही किया, जालिमों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें उन्हें सज़ा दिलाकर ही रहना। कुछ दिनों बाद पुलिस वहाँ भेष बदल कर गई। उन्होंने मैडम से बात की कि उन्हें एक बच्ची चाहिए और वह इस बच्ची को विदेश ले जाकर बेच देंगे। इसके लिए वह मुँह मांगी रकम देने को तैयार है। मैडम ने भी बच्चे देने की हामी भर ली और बात करते करते उनसे यह भी कहा कि आपको और बच्चे चाहिए तो मैं दूंगी। मैडम ने कहा, हम बच्चों से हर तरीके का काम करवा लेते हैं। पुलिस वालों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वह वहाँ से चले गए। अगले दिन उन्होंने वहीं पर छापा मार दिया। मैडम, गार्ड और उन दोनों आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहाँ जो लड़कियाँ काम करती थी उन्हें भी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैडम के कमरे की तलाशी ली तो वहाँ उसके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। इसके साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस से नशीले पदार्थ भी मिले, जिससे पता चला कि वह इसका भी कारोबार करती है। उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में पता चला कि वह मासूम बच्चों की फिल्म बनाती है और वह बाहर विदेशों में बेच देती है और इससे वह करोड़ों रुपए कमा रही थी। और जो लोग बच्चे को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करने आते थे उन्हें अडॉप्ट नहीं करते थे बल्कि उन्हें बेचने के लिए लेकर जाते थे। और जिन आदमियों ने सलमा को वहाँ पर बंद किया था वही आदमी अच्छे और खूबसूरत बच्चे लेकर वहाँ पर आते थे। वह इस बात का खास ध्यान रखते थे कि बच्चे अनाथ हों, उनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं हो, ताकि वह जैसा चाहे उनके साथ वैसा कर सके। सलमा ने उनके खिलाफ गवाही दी, उन सबको सजा हो गई और अब उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी अदालत ने सलमा को दे दी। सलमा ने वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से रखा था, उसका पूरे तरीके से ख्याल रखती थी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास शायद दिल ही नहीं होता है।
लोग पैसों की खातिर इतना गिर सकते हैं, सलमा कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब वहाँ बच्चे बहुत खुश रहते थे। कोई बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आता तो सलमा उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेती और बाद में किसी बच्चे को देती, ताकि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर सके। सलमा को अक्सर रिंकी की याद आती थी। वह सोचती थी कि काश मैं रिंकी की बात पर यकीन कर लेती और तभी इन जालिमों को पकड़वा दिया होता, तो आज रिंकी भी हमारे साथ होती। पता नहीं अब वह कहाँ पर होगी और किस हाल में होगी। सलमा भगवान से उनके लिए दुआ ही कर सकती थी कि वह जहाँ भी हो ठीक से हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.